गर्भगृह में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नारायण के दर्शन कर रहे हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना कराई जा रही है और संतोष जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष जी, जरा आप जिस तरीके से विधि विधान से ये पूजा पाठ कराई जा रही है, आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए जरा। बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि वाकई में जो भगवान बद्री पंचायत के दर्शन हैं, जिसमें स्वयं मध्य भाग में भगवान बद्री नारायण की श्याम की पद्मासन में बैठी हुई मूर्ति है, उनके दक्षिण भाग में, यहाँ वाम भाग में नहीं है, यहाँ दक्षिण भाग में माँ लक्ष्मी विद्यमान है, कुबेर जी हैं और नर नारायण स्वयं यहाँ पर विद्यमान हैं, नारद जी हैं। इस प्रकार से पंचकल्याणी पर्व के दिन, जिस दिन भगवान के दर्शन को इस दिन कर ले, और ये गर्भगृह है, गर्भगृह के बाहर वाला भाग है जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। इस स्थान में बैठ करके भगवान के दर्शन अपने चक्षु से, अपनी आंखों से करना। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और वही आंखों में निरंतर दिव्यता, कहते हैं भगवान के दर्शन करने से आपके चक्षु सूर्य और चंद्रमा की तरह हो जाते हैं, इतनी दिव्यता आपके नेत्रों में आ जाती है। आपके कानों में यहाँ के मंत्र श्रवण करने से आप स्वयं भद्रकर्ण हो जाते हैं। कहा गया है, वेदों में कहते हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्ये माँ क्षभि यजत्रस्तिरे रंगे स्तुष्टवाघुं सस्तरुभृवसे महिदेव हितम यदायुः। ऐसे स्थान पर आकर के इसकी इतनी दिव्यता व्यक्ति के अंदर आ जाती, इसलिए वो व्यक्ति विराट पुरुष हो जाता है। ऐसे स्थान पर ही आकर के व्यक्ति विराट पुरुष हो जाता है। इसीलिए ऐसा करने पर, ऐसा होने पर व्यक्ति का एक नया जीवन प्रारंभ होता है, एक नई सोच प्रारंभ होती है। ये नई सोच, नया जीवन मंत्र जागृति हेतव, जो वहाँ का वातावरण है, जो वहाँ के गर्भगृह का जो दर्शन है, जो वहाँ का वातावरण, जहाँ की ऊर्जा है, वो एक अलग है, वो हर जगह हर स्थान से अलग है। और वो व्यक्ति को महसूस कराती कि मैं स्वयं इस स्थान पर विद्यमान हूँ। यहाँ पर कहते हैं कि आप ज्ञात अज्ञात स्थिति में कभी कभी परमात्मा के दर्शन करते हैं, यही वो बद्री नारायण का स्थान है। न जाने कौन से समय में कौन व्यक्ति किस रूप में यहाँ आकर के आपको दर्शन दे दे, कौन परमात्मा किस रूप में दर्शन दे दे। ये बद्री नारायण में स्वयं मैंने अपने जीवन में ऐसा देखा है। मेरे सामने 7 फीट लंबा व्यक्ति, दिव्य करोड़ों सूर्यों की तरह चमकने वाला, और उसकी जटाएं जमीन को छू रही थी, ऐसा व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मुझे इसी स्थान में देखने को मिला है। और मैंने जब उनको देखा है, और वो अलकनंदा में मैंने उनको चलते हुए देखा, डूबते हुए नहीं देखा है। और ऐसे सामान्य व्यक्ति जैसे किसी तालाब में स्नान करता है, उस दिव्य पुरुष को मैंने जैसे तालाब में अलकनंदा के इस तेज बहाव में स्नान करते हुए देखा, और उसके बाद वो गायब हो गए। ये वो स्थान है, इस स्थान की ऐसी अलौकिकता है। मैंने स्वयं अपने जीवन में ऐसा कई बार ऐसे दर्शन किए हैं, ऐसे कई बार ऐसी दिव्यताएं देखी है। ये वो जगह है जो आपके जीवन को ऊर्जा देती है, उत्साह देती है, उमंग देती है। और मैं कहता हूं, हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिन्हें सो संकल्प लिया, वो कितना बढ़िया संकल्प है। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यह कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दुख न हो, किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, किसी प्रकार की कोई बीमारी हमारे देश में ना आए, और हर प्रकार से हमारा देश सुरक्षित हो और विकास की ओर अग्रसर हो। और जैसी स्थिति आज हमको देखने को मिल रही है, निश्चित ही ये आध्यात्मिकता का